हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने संधि की पीवाईक्यू, विलोम शब्द के पीवाईक्यू और पर्यायवाची शब्द के पीवाईक्यू करवा दिए हैं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारा समास रहेगा। इसमें जितने भी समास के एमसीक्यू पीवाईक्यू रहेंगे वो हम सारा एक ही वीडियो में कवर करवाने वाले हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक ही वीडियो में कंप्लीट समास के पीवाईक्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कोई भी एग्जाम हो तो वो आते ही आते हैं। और फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के पता लग रहा होगा कि हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समास, है ना। तो इसमें हम जितने भी समास के पीवाईक्यू रहेंगे वो हम सारे ही कंप्लीट करवाने वाले हैं। और इससे पहले हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द और संधि की जो पीवाईक्यू है वो करवा दिए हैं। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का समास का पहला पीवाईक्यू। क्वेश्चन है, आमरण में समास नहीं है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो जो आमरण है उसमें कौन सा समास नहीं है? सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है, जो गलत है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। इसमें पूछा है आमरण में समास है, तो जो आमरण है उसमें कौन सा समास है? कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है आमरण में? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जहां पहला पद जो अव्यय है और प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है ना। क्या होता है इसमें? अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जहां पहला पद जो अवयव है और प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तो जो अव्ययी भाव समास होता है तो इसमें समस्त पद अव्यव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। पहला ऑप्शन है जल पिपासु, सेकंड ऑप्शन है मदांध, थर्ड ऑप्शन है नराधम और लास्ट ऑप्शन है स्वर्ग प्राप्त। तो जो इसमें देखना है कि कौन से समास में तत्पुरुष समास नहीं है, सॉरी किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल पिपासु। क्या हो जाएगा? जल पिपासु। ठीक है, अब देखो जल पिपासु का पहले तो अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ होता क्या है। तो जल पिपासु का अर्थ क्या होता है? जल पिपासु का अर्थ क्या होता है? जल पीने की इच्छा रखने वाला। जल पिपासु का अर्थ क्या होता है? जल पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, और इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय। ठीक है, जल पिपासु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है और इसका अर्थ क्या होता है? जल पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है मनमाना तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है तिरंगा द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है कृतकार्य अव्ययी भाव समास और लास्ट ऑप्शन है कनफटा बहुब्रीहि समास। तो इसका बताइए कौन सा संगत युग्म है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृतकार्य।
क्या हो जाएगा? कृतकार अव्ययीभाव समास। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृतकार अव्ययीभाव समास। ठीक है, क्योंकि कृतकारी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। और यहाँ लिखा क्या है? अव्ययीभाव समास। तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यव होता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, सेकंड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन है तत्पुरुष समास और लास्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो बताइए ऐसा कौन सा समास होता है जिस समास में पहला पद, जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है ना, और जो समूचा शब्द होता है क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? का आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद अव्यव होता है। कौन सा पद? इसमें प्रथम पद अव्यव होता है और सामासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो पूर्व पद होता है यानी कि पहला शब्द होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, जैसे भरपेट, निर्भय, प्रत्यक्ष, यथार्थ आदि अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अव्ययीभाव समास के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे। जैसे भरपेट हो गया तो ये भी अव्ययीभाव का है। भर पेट, निर्भय, निर्भय, प्रत्यक्ष और यथार्थ, और यथार्थ, ये किसके उदाहरण है? तो ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। तो मैं इसकी जो परिभाषा है वो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अव्ययीभाव समास में होता क्या है? तो अव्ययीभाव समास वह समास है जिसमें प्रथम पद अव्यव होता है और सामासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसमें जो पहला शब्द होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखी शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और लास्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो चंद्रमुखी में शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो पहले तो देखेंगे कि चंद्रमुखी का अर्थ क्या होता है। चंद्रमुखी का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुखी का मतलब होता है चंद्रमा के समान मुख होता है। तो देखो इस समास में क्या होता है? इस समास में एक भाग जो चंद्र या चांद होता है वो क्या है? विशेषण या तुलना है, और दूसरा भाग मुखी जो कि संज्ञा है। चंद्र क्या है? विशेषण। चंद्र क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। चंद्र क्या है? विशेषण है। और मुखी क्या है? मुखी क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। तो इसमें क्या होता है? जो एक भाग विशेषण या तुलना है और दूसरा भाग क्या होता है? संज्ञा होता है। यह संबंध जहां एक भाग दूसरे भाग का वर्णन करता है। इसमें क्या करता है? जो एक भाग होता है वो दूसरे भाग का वर्णन करता है या उसे योग्य बनाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कर्मधारय, तो जो मुख है वो कैसे है? चंद्र के समान है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पहला ऑप्शन है स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है मझधार द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है आमरण अव्ययी भाव समास और लास्ट ऑप्शन है काला पानी कर्मधारय समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मझधार यानी कि द्वंद्व समास। ये असंगत युग्म है। मझधार में कौन सा समास होता है? कर्मधारय। कौन सा होता है? कर्मधारय। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। मझधार में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है ना, जिसका जो इसका विग्रह क्या होता है?
बीच की धारा, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, बीच की धारा, है ना, मझधार या धारा के बीच, या बीच की धारा या धारा के बीच होता है। और यहाँ दिया गया है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में जैसे कि ऊंच नीच, राम सीता, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, ठीक है। लेकिन कर्म इसमें क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें असंगति को बताना था, तो मझधार में कौन सा है, कर्मधारय है, इसीलिए अपना आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है लूटमार, सेकंड ऑप्शन है कामकाज, थर्ड ऑप्शन है ज्ञानमग्न, और लास्ट ऑप्शन है घास फूस। तो इसमें से जो द्वंद्व समास का है ना, तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान मग्न। क्या हो जाएगा, ध्यान मग्न। ध्यान मग्न द्वंद्व समास का शब्द नहीं है। यह किसका है, यह तत्पुरुष समास का है। किसका है, तत्पुरुष समास का है। किसका है, तत्पुरुष समास का है ना। अब तत्पुरुष समास का देख लेते हैं अपन कि इसमें होता क्या है। तो जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में पूर्व पद, पूर्व पद गौण तथा पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त, जलमग्न, जलमग्न आदि, ठीक है। तो देखो, ध्यानमग्न में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में होता क्या है, तो जिसमें समस्त पद में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है। उसके अपन ने एक दो उदाहरण और देखे, जैसे कि रोग मुक्त, ये भी तत्पुरुष समास हो गया, और जलमग्न, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास है। पहला ऑप्शन है ध्यानमग्न, सेकंड ऑप्शन है मुखचंद्र, थर्ड ऑप्शन है गिरिधर, और लास्ट ऑप्शन है काली मिर्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिरिधर। क्या हो जाएगा, गिरिधर हो जाएगा, ठीक है। इनके थोड़े थोड़े से अपन विग्रह देख लेते हैं। तो ध्यान मग्न का विग्रह क्या होता है, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न। और ये कौन से समास का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का, ठीक है। अब मुखचंद्र देख लेते हैं। तो मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्र। और ये कौन से समास का उदाहरण है, तो ये कर्मधारय का, कर्मधारय समास का उदाहरण किसका है, कर्मधारय समास का। अब देखते हैं काली मिर्च। तो काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, कौन से समास का उदाहरण है, कर्मधारा, कर्मधारा, कर्मधारय समास का, ठीक है। मिर्च कैसी है, काली है, तो इसका बता रहा है ना कि काली मिर्च है ना। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। और गिरधर अपना बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो जो सॉरी, जो ध्यान मग्न है, तो इसका पहले तो विग्रह क्या हो जाएगा, ध्यान में मग्न। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है ना। और कौन सा तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है। अब सेकंड देखते हैं मुखचंद्र। तो मुख रूपी चंद्रमा,
क्या होगा इसका विग्रह? मुखरूपी चंद्रमा। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। और इसमें इसका संबंध क्या है? तो उपमान उपमेय संबंधी। कौन सा समास है? उपमान उपमेय संबंधी कर्मधारय समास है। ठीक, तत्पुरुष है। अब सेकंड देखते हैं मुखचंद्र। तो मुखरूपी चंद्रमा। क्या होगा इसका विग्रह? मुखरूपी चंद्रमा। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। और इसमें इसका संबंध क्या है? तो उपमान उपमेय संबंधी। कौन सा समास है? उपमान उपमेय संबंधी कर्मधारय समास है। ठीक है। अब काली मिर्च का देखते हैं। तो काली है जो मिर्च, काली मिर्च का जो विग्रह होता है वो क्या होता है? काली है जो मिर्च। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। इसमें ये विशेषण विशेष से संबंधी समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। पहला ऑप्शन है मदान्ध, सेकंड ऑप्शन है नराधम, थर्ड ऑप्शन है स्वर्ग प्राप्त और लास्ट ऑप्शन है जल पिपासु। इसमें बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नराधम। क्या हो जाएगा? नराधम हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो किसका है? ये कर्मधारय समास का है। किसका है? कर्मधारय समास का है ना। नराधम किसका है? कर्मधारय समास का है। ठीक है। सेकंड, अरे किसका है? कर्मधारय समास का। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में क्या होता है, तो यहाँ मैं उसकी परिभाषा लिख देती हूँ थोड़ी सी। तो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा हो। तो देखो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे एक तो अपन ने नारदम देख लिया है ना। तो इसका जो इसका विग्रह क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं। नराधम अधम है नरजो। ऐसे ही एक और बनेगा। तो क्या बनेगा? पीत सागर। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं इसका। पीत सागर क्या हो जाएगा? पीत सागर। पीत है जो सागर, पीत है जो सागर। क्लियर है। तो देखो इसमें अपन ने क्या क्या देखा। पहले तो अपन ने देखा कि इसमें पूछा गया था तत्पुरुष समास नहीं है, तो अपना नराधम तत्पुरुष समास नहीं है। ये कौन सा समास है? तो यह कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या संज्ञा हो उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। अब नराधम का अपन ने विग्रह किया तो इसका क्या हो जाएगा? अधम है नरजो। नराधम का क्या होगा? अधम है नरजो। ठीक है। और एक और उदाहरण देखा है इसका, तो एक और क्या हो जाएगा? पीत सागर। पीत है जो सागर। क्या हो जाएगा? पीत है जो सागर, यानी कि पीत सागर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हस्तलिखित, सेकंड ऑप्शन है पीतांबर, थर्ड ऑप्शन है चौमासा और लास्ट ऑप्शन है रसोई घर। तो इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पीतांबर। क्या हो जाएगा? पीतांबर। ठीक है। तो देखो पीतांबर का जो समास विग्रह होता है वो क्या होगा? पहले तो इसका विग्रह ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि
पीताम्बर। और किसका उदाहरण है? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अब बहुब्रीहि समास में होता क्या है तो ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों, सॉरी, हाँ, कौन सा देख रहे हैं अपन यहाँ पे, बहुब्रीहि समास का। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों, एक सेकंड, दोनों पद, दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। ठीक है ना। और पहले तो अपन ने देखा बहुब्रीहि समास का उदाहरण पीताम्बर। पीताम्बर का विग्रह क्या होता है? पीत है अंबर जिसका। और जो बहुब्रीहि समास होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। जो दोनों पद होते हैं वो कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। ठीक है, बाकी फिर इसके और ऑप्शन देख लेते हैं। तो हस्तलिखित, अब हस्तलिखित को देखते हैं। तो हस्तलिखित में कौन सा समास हो जाएगा? हस्तलिखित में पहले तो इसका विग्रह क्या होगा? हाथ से लिखा, हाथ से लिखा, हाथ से लिखा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब चौमासा देखते हैं। तो चौमासा यहाँ देख लेते हैं। चौमासा का क्या होगा? चार मासों का समूह, चार मासों का समूह, चार मासों का समूह। यानी कि इसमें समास कौन सा होगा? तो इसमें द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। क्लियर है। और इसके बाद अब देखते हैं क्या है। तो इसके बाद रसोई घर है। तो रसोई घर का देख लेते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, वहां पे जगह नहीं है। तो रसोई घर का क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसमें समास कौन सा आएगा? तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इसमें चारों ऑप्शन को देखा है। पहले तो इसमें देखना था कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें बहुब्रीहि समास का पीताम्बर उदाहरण था। अब पीताम्बर का अपन ने समास विग्रह किया तो इसका क्या आया था? पीत है अंबर जिसका। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होता है? पीत है अंबर जिसका। फिर इसके बाद अपन ने देखा था हस्तलिखित का। हस्तलिखित का समास विग्रह क्या होता है? हाथ से लिखा। हस्तलिखित का क्या होता है? हाथ से लिखा। और इसमें वो समास कौन सा था? तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने चौमांसा देखा। तो चौमांसा का समास विग्रह क्या होता है? चार मांसों का समूह। क्या होता है? चार मांसों का समूह। और इसमें समास कौन सा है? तो इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। फिर इसके बाद अपन ने रसोई घर देखा। तो रसोई घर का समास विग्रह क्या होता है? रसोई के लिए घर। क्या होता है? रसोई के लिए घर। और इसमें समास कौन सा होता है? तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे चौमांसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है युद्ध क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है नील गगन, थर्ड ऑप्शन है कमल नयन और लास्ट ऑप्शन है गजानन। तो इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजानन। क्या होगा? गजानन। अब गजानन का समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? गज धन आनन, गज धन आनन। यानी कि गज के समान आनन। आनन का मतलब क्या होता है? मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है। आनन का मतलब मुख होता है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गज के समान अर्थ, सॉरी, गज के समान मुख। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? गज के समान मुख। यानी कि जिसका मुख किसके समान है? गज के समान, अर्थात गणेश होगा। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। तो एक सेकंड,
इसमें होता क्या है, तो इसमें जब किसी शब्द जब किसी शब्द में दोनों दोनों पद दोनों पद दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे जब दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे एक सेकंड रुको, मैं फिर से लिख देती हूँ। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जब किसी शब्द में दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण भी हैं, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे पीताम्बर भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पीताम्बर, दशानन, लंबोदर, चंद्रशेखर आदि। ये कौन से समास के उदाहरण थे? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाचनालय शब्द उदाहरण है, पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास का, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास का, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास का, और लास्ट ऑप्शन है बहुब्रीहि समास का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाचनालय शब्द किसका उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। वाचनालय तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास में होता क्या है, तो तत्पुरुष समास में जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि तत्पुरुष समास में होता क्या है, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां क्या होता है? वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शब्द उदाहरण है, पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास का, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास का, थर्ड ऑप्शन है बहुब्रीहि समास का, और लास्ट ऑप्शन है द्विगु समास का। तो जो राजकुमार शब्द है वो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? तत्पुरुष समास का। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। और तत्पुरुष समास का मैं आपको पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो राजकुमार शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो राजकुमार का जो तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। राजा का कुमार यानी कि इसका समास विग्रह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हस्तलिखित शब्द उदाहरण है, पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास का, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास का, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास का, और लास्ट ऑप्शन है बहुब्रीहि समास का। तो जो हस्तलिखित शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और हस्तलिखित का समास विग्रह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका होता क्या है, तो हाथ से लिखा।
हाथ से लिखा, हाथ से लिखा हुआ या हाथ से लिखी। और ये कौन से समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन है, ध्यानमग्न शब्द का ध्यानमग्न शब्द उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास का, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास का, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास का, और लास्ट ऑप्शन है द्विगु समास का। तो जो ध्यानमग्न शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण हो जाएगा? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण। और तत्पुरुष समास की परिभाषा अपन बहुत पहले ही देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, और इसका एक और हाँ, तो इसका पहले अपन समास विग्रह देखेंगे। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा? ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न यानी कि ध्यान मग्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है दशानन, सेकंड ऑप्शन है गजानन, थर्ड ऑप्शन है पंचक्की, और लास्ट ऑप्शन है राजकुमार। तो इसमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचक्की। पंचक्की का जो समास विग्रह होता है या फिर इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की यानी कि पवन चक्की। और इसमें बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो दशानन है, दशानन किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास का किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और जो गजानन है वो भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, और जो राजकुमार है वो कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का। किसका उदाहरण? तत्पुरुष समास का। तो अपने चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक है, पंचक्की अपना कर्मधारय समास का हो गया, दशानन और गजानन बहुव्रीहि समास का हो गया, और राजकुमार अपना तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है नीलकंठ, सेकंड ऑप्शन है हस्तलिखित, थर्ड ऑप्शन है ध्यानमग्न, और लास्ट ऑप्शन है काली मिर्च। तो जो कर्मधारय समास है तो उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय के अपन इतने कर लिए हैं कि अब तो आपसे बन भी जाएगा, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिर्च। क्या हो जाएगा? काली मिर्च हो जाएगा। ठीक है, और एक दो उदाहरण और लिख देती हूँ। तो एक तो नील कमल, नील कमल, नीला है कमल, नील गाय, गाय कैसी है? नीली, कैसी है? नीली है ना? और मिर्च कैसी है? काली। ठीक है, तो अपने कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है नीलकमल, सेकंड ऑप्शन है नील गगन, थर्ड ऑप्शन है पुस्तकालय, और लास्ट ऑप्शन है महात्मा। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसके एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। तो जैसे कि राह खर्च, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। एक और ले लेते हैं, रसोई घर हो गया, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। ठीक है, अपन ने इसके दो उदाहरण और देखते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने संधि के पीवाईक्यू करवाए हैं, उसके बाद हमने विलोम शब्द के पीवाईक्यू करवाए हैं और उसके बाद हमने पर्यायवाची के पीवाईक्यू करवाए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाली हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। ठीक है, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम ऐसे ही नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि ये पीवाईक्यू और लोगों तक भी पहुंच पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तिमाही में समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और लास्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, तिमाही तिमाही का एक सेकंड, तिमाही का जो समास विग्रह होता है वो क्या होता है? तीन तीन माह तीन माह का समाहार, 3 माह का समाहार यानी कि तिमाही। ठीक है, ऐसे ही थोड़े से और उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले तो इसके द्विगु समास की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा है इसकी। तो देखते हैं, वह सामासिक पद जिसमें जिसमें पहला पद जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है तथा दूसरा पद संज्ञा या पहला पद दूसरे पद की गिनती बताता है, दूसरे पद की गिनती बताता है, गिनती बताता है। वह कौन सा समास होता है? वह द्विगु समास होता है, यानी कि संख्या बताता है। ठीक है, जैसे कि तिमाही यानी कि 3 माह का समाहार, तो इसमें जो 3 है वो संख्या हो गया है ना, तो इससे पता लग जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। थोड़े से और उदाहरण लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे चौराहा, चौराहा, तो इसका जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह, यानी कि 4 रास्तों का समूह। त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज का क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं 3 भुजाओं का समय। सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, यानी कि संख्या दिख रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? संख्या दिख रही है, यानी कि गिनती बता रहा है। जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, तिमाही 3 माह का समाहार है ना, तो गिनती बताता है। तो उसमें एक इजी ट्रिक है कि गिनती दिखा रहा है मतलब द्विगु समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो जो प्रत्येक शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? फिर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में
समास की दृष्टि से असंगत युग्म है? पहला ऑप्शन है आजन्म तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है रातों रात अव्ययी भाव समास, थर्ड ऑप्शन है सुख दुख द्वंद्व समास और लास्ट ऑप्शन है नीलकंठ बहुव्रीहि समास। तो इसमें असंगत युग्म देखना है, तो असंगत युग्म क्या हो जाएगा? आजन्म। क्या हो जाएगा? आजन्म। तो देखो आजन्म में तत्पुरुष समास नहीं होता है, इसमें कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये अपना असंगत युग्म देखना था, तो इसमें तत्पुरुष समास दिया गया है, लेकिन आजन्म में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है, तो अपना ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहन शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो भाई बहन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और इसका जो समास विग्रह होता है वो क्या होता है? भाई, भाई और बहन। भाई और बहन, यानी कि भाई बहन। और इसमें कौन सा समास होता है? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है रसोई घर बहुब्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है काली मिर्च कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है चौमासा द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसोई घर बहुब्रीहि समास। तो रसोई घर में क्या, रसोई घर बहुब्रीहि समास असंगत युग्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा समास होता है? तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, और वो भी कौन सा? चतुर्थी। कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, माता पिता में समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास और लास्ट ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। और इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। माता और पिता। माता और पिता, यानी कि माता पिता। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से और मतलब एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो जैसे भला बुरा, भला बुरा, यानी कि भला या बुरा, भला या बुरा या बुरा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल पूरण में समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास और लास्ट ऑप्शन है द्विगु समास। तो जल पूरण में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जल पूरण में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसका समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा जल से पूर्ण। जल से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास, लास्ट ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? नीलकंठ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ। नीला है कंठ। नीला है कंठ जिसका, है ना, किसका होता है? अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, और इसके एक दो और एग्जाम्पल बनेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे बीड़ा पाड़ी। बीड़ा पाड़ी, इसका समास विग्रह क्या होगा? बीड़ा है पाड़ी।
बीड़ा है पाड़ी। बीड़ा है पाड़ी। पाड़ी मतलब हाथ। पाड़ी मतलब क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है, यानी कि बीड़ा है पाड़ी, या फिर बीड़ा है हाथ में जिसके। बीड़ा है हाथ में जिसके। बीड़ा है हाथ में जिसके। ठीक है, किसके होता है? तो यानी कि सरस्वती। सरस्वती। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए यथासंभव। तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और लास्ट ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो, यानी कि लौह पुरुष। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लौह का पुरुष, दूसरा ऑप्शन है लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, थर्ड ऑप्शन है लोहा और पुरुष और लास्ट ऑप्शन है पुरुष के समान लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष किसका समास विग्रह होगा? लौह पुरुष का समास विग्रह होगा। और इसमें समास कौन सा होगा? तो इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प हो, जैसे कि राज्य भवन। तो राज्य भवन का जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है राज्य से भवन, सेकंड ऑप्शन है राज्य के लिए भवन, थर्ड ऑप्शन है भवन रूपी राज्य और लास्ट ऑप्शन है राज्य पर भवन। तो बताइए कि जो राज्य भवन है उसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के लिए भवन। क्या हो जाएगा? राज्य के लिए भवन। और इसमें कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो, यानी कि त्रिभुज। पहला ऑप्शन है त्रि का भुज, भुज। सेकंड ऑप्शन है भुजाएं हैं तीन, थर्ड ऑप्शन है तीन भुजाएं, लास्ट ऑप्शन है तीन भुजाओं का समाहार। तो जो त्रिभुज है इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का समाहार। तीन भुजाओं का समाहार। ठीक है, और इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास। द्विगु समास। कौन सा समास है इसमें? द्विगु समास है। अब द्विगु समास क्यों है? त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं का समारोह समाहार। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है ना। संख्या बता रहा है यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो, यानी कि त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, सॉरी, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तीन लोगों के लोग, सेकंड ऑप्शन है तीन का ईश्वर, थर्ड ऑप्शन है त्रिकोण वाला ईश्वर और लास्ट ऑप्शन है तीन लोगों का ईश्वर। तो बताइए त्र्यंबकेश्वर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? का आंसर क्या होगा? तीन लोगों का ईश्वर। तीन लोगों का ईश्वर। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें समास कौन सा आएगा बताइए? तीन लोगों का ईश्वर। इसमें समास कौन सा आएगा? तो संख्या दिखा रहे हैं यानी कि द्विगु समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक। तो प्राप्तांक का समास ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और लास्ट ऑप्शन है द्विगु समास। तो जो प्राप्तांक है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए, यानी कि यथाशक्ति का समास ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, तो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घुड़सवार का सही समास विग्रह है। पहला ऑप्शन है घोड़े पर सवार, सेकंड ऑप्शन है घोड़ा सवार आदि, थर्ड ऑप्शन है घोड़ा और सवार और लास्ट ऑप्शन है घोड़े में सवार। तो घुड़सवार का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। और इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। और इसका जो समास विग्रह होता है वो क्या हो जाएगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहले भी अपन देख चुके हैं कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पहला पद होता है वो गौण होता है और अंतिम पद होता है उसकी प्रधानता होती है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवरण के अनुसार का समस्त पद है। पहला ऑप्शन है वर्णनात्मक, सेकंड ऑप्शन है विवरणात्मक, थर्ड ऑप्शन है विवरण ही विवरण और लास्ट ऑप्शन है यथा विवरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यथा विवरण। क्या हो जाएगा, यथा विवरण। और इसमें कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपाणी शब्द का समास भेद है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, है ना। तो चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, है ना। और तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है इसके हमें बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और इससे पहले भी हमने संधि की, विलोम शब्द की और पर्यायवाची शब्द की हमने बहुत सारी वीडियोज करवाई हैं। तो जिसने भी अभी तक वो नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए। और हमारी जितनी भी न्यू वीडियोज आती हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ हम लोग को कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और ऐसे ही हम आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट ला पाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौमासा शब्द में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो चौमासा में कौन सा समास है, चौमासा में कौन सा समास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास क्यों है, क्योंकि इसमें संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। तो देखो चौमासा का अपन चौमासा का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 महीनों में 4 महीनों में मैं होने वाला, 4 महीनों में होने वाला। तो यहाँ संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा है यानी कि द्विगु समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम भक्त शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सेकंड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो राम भक्त शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुख चैन में समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो सुख चैन में कौन सा समास हो जाएगा, सुख चैन में कौन सा समास हो जाएगा बताइए।
सुखचैन में द्वंद्व समास आ जाएगा, सुखचैन में द्वंद्व समास आ जाएगा, है ना। और इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, सुख और चैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, उसे चुनिए। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और लास्ट ऑप्शन है द्विगु समास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है हरिशंकर, सेकंड ऑप्शन है राजपुत्र, थर्ड ऑप्शन है पीतांबर और लास्ट ऑप्शन है रात दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजपुत्र। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। और इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। रेलगाड़ी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ? निम्नलिखित विकल्पों में चुनिए। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? पहला ऑप्शन है धन धान्य, सेकंड ऑप्शन है ऊंचा नीचा, थर्ड ऑप्शन है 100-50 और लास्ट ऑप्शन है पुरुष स्त्री। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष स्त्री। क्या हो जाएगा? पुरुष स्त्री हो जाएगा। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? स्त्री पुरुष। स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा और इसका विग्रह क्या होगा? स्त्री और पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? पहला ऑप्शन है भाई बहन, सेकंड ऑप्शन है नहाना धोना, थर्ड ऑप्शन है 20-10 और लास्ट ऑप्शन है देखभाल। तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, तो जो पढ़ के नहीं भी जाएगा तो उस पे ये 100% बन ही जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 20-10। देखो अब यहाँ क्या पूछा है? पद क्रम की दृष्टि से, तो अपन क्या लिखते हैं? 10-20। एक सेकेंड, 10-20, 10-20 लिखते हो। यहाँ क्या लिखा है? 20-10, यानी कि अपना ये असंगत हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नाक कान में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और लास्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो नाक कान में कौन सा समास है? नाक कान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नाक कान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नाक कान का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? नाक और कान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है तत्पुरुष समास और लास्ट ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैल नंदिनी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास,
सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? शैल की नंदनी। शैल की नंदनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व पद संख्यावाची वाला समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास। पूर्व पद संख्यावाची, संख्या मतलब द्विगु समास, संख्या मतलब द्विगु समास। ठीक है, जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है, चौमांसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है गिरधर कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन है ध्यानमग्न तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है तिरंगा द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है यथाशक्ति अव्ययीभाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिधर कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? गिरिधर कर्मधारय समास। देखो गिरिधर में क्या होता है, इसमें तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है गिरिधर में? तत्पुरुष समास होता है। यहाँ कर्मधारय समास लिखा तो ये अपना असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंगत वाक्य छांटिए। असंगत वाक्य छांटिए। पहला ऑप्शन है जिस समास में पहला पद प्रायः ध्यान प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है जिस समास में दूसरा पद प्रायः प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और लास्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा? नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और इसका जो समास विग्रह होता है वो क्या होता है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल यानी कि नील कमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और लास्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जो त्रिवेणी है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी कि संख्या आ रही है इसमें तो, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा, जहां संख्या वहां द्विगु समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और लास्ट ऑप्शन है द्विगु समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। पहला ऑप्शन है समास, सेकंड ऑप्शन है संधि, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण और लास्ट ऑप्शन है विकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समास। क्या हो जाएगा? समास। क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और लास्ट ऑप्शन है द्विगु समास। तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ये हमने 2 से 4 बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों पे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और इसका जो समास विग्रह होगा तो उसका क्या होगा? पीत है, पीत है जिसका अंबर, जिसका अंबर अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु।
अर्थात विष्णु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही समास का नाम चुनकर लिखिए। राम राज्य, पहला ऑप्शन है द्विगु समास। तो इसमें पूछा है राम राज्य में कौन सा समास है। ठीक है, पहला ऑप्शन है द्विगु समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है षष्ठी तत्पुरुष समास और लास्ट ऑप्शन है रूपक। तो बताइए जो राम राज्य है तो इसमें कौन सा समास है। राम राज्य में कौन सा समास है। तो राम राज्य में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास, जिसका समास विग्रह क्या होगा, राम का राज्य, राम का राज्य, राम का राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययीभाव समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था समास का, तो समास के जितने भी पीवाईक्यू थे वो हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। और इससे पहले हमने संधि की, विलोम शब्द की और पर्यायवाची शब्द की भी जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर रखी हैं। तो जिसने भी अभी तक वो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हमारी न्यू वीडियोस आने वाली हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही शानदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।